बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सिरात नूर में आज हम उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती का ज़िक्र जमील करेंगे कि जिनका उर्स मुबारक 12 और 13 मुहर्रमुल हराम आस्ताना लिया सियाल शरीफ इनेकाद पजीर होता है। वो अज़ीम हस्ती कि जिनको मुजाहिद आज़म भी कहा जाता है और जिनका अज़ीम शान लक़ब ज़ियाउल मिल्लत वद्दीन है, हज़रत ख्वाजा हाफिज़ मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। आपकी विलादत बसादत 17 रमज़ानुल मुबारक 1304 हिजरी बामुताबिक 9 जून 1887 को आस्ताना लिया सियाल शरीफ हुई। आपने सारी की सारी जो ज़िंदगी गुजारी है वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और कलमा हक़ की सदा बुलंद करते हुए गुजारी है। औसाफ़ हसना और आदात आलिया के एतबार से आप अपने दादा जान हज़रत शम्सुल आरिफ़ीन गरीब नवाज़ की आप एक मुकम्मल तस्वीर थे। वही जलाल कलंदराना, वही जमाल मारफत, वही रूहानी अदाएँ और वही ईमानी जगमगाहटें आपकी ज़िंदगी का जिन्होंने करीब से मुशाहिदा किया है वो भी यही कहते हैं कि आप सूरत व सीरत के लिहाज से अज़मत ईमान का मुकम्मल नमूना थे। सबसे पहले कुरान करीम आपने हिफ़्ज़ फरमाया और तकरीबन 30 साल तक ख़ुद आपने मुसल्ला सुनाया और साथ साथ अरबी और फ़ारसी कुतब भी आपने पढ़ी, बल्कि मुकम्मल दर्स निज़ामी की तकमील भी आपने फ़रमाई। अगर आपके हुस्न की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा कमाल का हुस्न आपको अता फ़रमाया था कि जो भी आपको एक बार देख लेता तो वो बस देखता ही रह जाता था। एक दिन आप मुंबई तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आप बाला खाने पे बैठे थे और कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। ऐन उसी वक़्त बाहर रोड पे सड़क पे एक रक्स करने वाली ने गुज़रना था तो उसको देखने के लिए लोग इकट्ठे वहाँ कतार बना के खड़े थे कि यहाँ से उसने गुज़रना है तो हम यहाँ खड़े हो जाते हैं और हम उसको देखेंगे। उसको देखने के लिए लोग खड़े थे। अभी वो रक्स करने वाली वहाँ से गुज़री नहीं तो एक नौजवान की नज़र जो कि बाला हाने पे पड़ी और हज़रत ज़ियाउल मिल्लत वद्दीन के चेहरे को उसने देखा तो देखता ही रह गया, बल्कि वो पुकार उठा और कहने लगा, लोगों वो रक्स करने वाली को क्या देखोगे, वो देखो, देखने वाले तो वो हैं जो सामने बैठे हैं। तो अहबाब ज़ी वक़ार फौज़ुल मकाल में ये बात लिखी है कि वो सारे लोग जो वहाँ इकट्ठे थे, जमा थे रक्स करने वाली को देखने के लिए, उन सब ने अपनी अपनी नज़रों को उठाया और जब उनकी नज़र हज़रत ज़ियाउल मिल्लत वद्दीन के चेहरे पर पड़ी तो वो देखते ही रह गए। यहाँ तक कि वो देखते ही रह गए और वो रक्स करने वाली वहाँ से गुज़र गई, उनको पता भी ना चला। वो आए थे रक्स करने वाली को देखने के लिए, लेकिन हज़रत ज़ियाउल मिल्लत वद्दीन के चेहरे को ही देखते रह गए और वो रक्स करने वाली गुज़र गई, उनको पता भी ना चला। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज़ निराले होंगे। इसी तरह अगर आपकी हिम्मत, गैरत, जुर्रत और इस्तिकामत की बात की जाए तो आपने सारी की सारी जो ज़िंदगी गुजारी है वो अंग्रेज़ की सख्त मुखालफत में और अंग्रेज़ के साथ नफ़रत करने में गुजारी है। अंग्रेज़ की मुखालफत और नफ़रत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई अंग्रेज़ का मुलाज़म आस्ताना लिया सियाल शरीफ आ जाता और लंगर शरीफ के लिए किसी भी बर्तन को हाथ तक लगा देता तो आप उस बर्तन को तुड़वा दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इस बर्तन के साथ हाथ अंग्रेज़ के मुलाज़म का लगा है। इसी तरह एक अंग्रेज़ का मुलाज़म जो कि सियाल शरीफ आया और उसने अपना हाथ
हज़रत ज़ियाउल मिल्लत वद्दीन की घोड़ी की पुश्त पे लगा दिया। और जिस वक़्त उसने अपना हाथ हज़रत की घोड़ी की पुश्त पे रखा तो आपने उस वक़्त कहा कि अब ये घोड़ी मेरे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि इस घोड़ी की पुश्त के ऊपर अंग्रेज़ के मुलाज़म ने हाथ रख दिया। इसी तरह आपके पास एक राइफ़ल हुआ करती थी, तो जिस वक़्त आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत ने आपसे पूछा कि इसकी ज़रूरत क्या है आपको, कि आपने ये राइफ़ल क्यों रखी हुई है, तो आपने कमाल का जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया इसकी वजह यह है कि पहले तलवारों के साथ जंग हुआ करती थी, अब वो दौर चला गया है, अब वो दौर ख़त्म हो गया है कि तलवारों के साथ जंग की जाए। फिर आपने फरमाया कि मेरी तो ये आरज़ू है कि मुझे मौका मिल जाए और मैं किसी अंग्रेज़ के सीने में गोली उतार दूं। ये है आपकी अंग्रेज़ के साथ सख्त नफ़रत और मुखालफत, जिसने अंग्रेज़ का सर निगूं कर दिया, सुन्नत शाह करबल को ज़िंदा कर दिया। वो ज़िया जो मुजाहिद भी और आलिम भी था, उस बहादुर की जुर्रत की क्या बात है। इसी तरह आपको कुतुब बीनी का भी बहुत शौक़ था, मुतालिया फ़रमाया करते थे। इसी तरह आपने जो सारी ज़िंदगी गुजारी है एक गैरत के साथ, जुर्रत के साथ और इस्तिकामत के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपके नक्शे कदम पर चल के गैरत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मिज़ार पुर अनवार पर लातादाद रहमतों का नज़ूल फ़रमाए।